देखिए, ये जो घटना है जिसको लेकर के ये सारी बात चल रही है पहलगाम की, बेहद अ, शर्मनाक और जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन अ, बात यहाँ से शुरू नहीं हुई है। ये तो एक घटनाक्रम है। एक कहना चाहिए एक मील का पत्थर है। इससे पहले से कहानी शुरू हुई है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जब ट्रम्प साहब ने गद्दी सँभाली, तो ये 100 दिन से पूरे दुनिया में उथल-पुथल और हालात चेंज होना शुरू। जिन बातों को कहकर वो सत्ता में आए, जो दावे उनके थे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम अ, चुने जाएँगे, हम गद्दी पे बैठने के बाद फ़ौरन ही यूक्रेन का युद्ध समाप्त करा देंगे। ख़ासकर जो मिडल ईस्ट में गज़ा को लेकर एक युद्ध चल रहा है, उस पर भी उनके बड़े गंभीर दावे थे। लेकिन आपने देखा कि ना तो यूक्रेन में ही शांति हुई और ना ही गज़ा का कोई अभी तक हल निकल पाया है। अब उसके बाद जो मेन टारगेट ईरान की तरफ तोपों का रुख मुड़ा, वहाँ से पूरी परिस्थितियाँ चेंज होना शुरू हुई और देखिए फिर अचानक टैरिफ वार शुरू हो जाता है। अ, ऐसे ही मीडिया चैनल जिनको आप देख रहे हैं, जो गर्माहट पैदा करने वाले हैं, वो बस ऐसा लगता था कि आज, कल, परसों, दोपहर में, शाम को कब ईरान के ऊपर एटॉमिक अटैक होने वाला है और सब तबाह हो जाएगा और धुआँ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक ईरान डिस्कशन से बाहर हो गया और अब टैरिफ वार शुरू हुई चाइना से। टारगेट पर चाइना भी है और कहीं न कहीं इंडिया भी। इंडिया इस वक़्त सबसे ज़्यादा खटक रहा है उन ताकतों को, जो इसको उभरता हुआ नहीं देख सकते और ये आज से नहीं है, ये ज़माने से। अब रही पाकिस्तान की बात और ये पहलगाम का इश्यू, तो देखिए पहलगाम से कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के जनरल हैं, आसिम मुनीर, उन्होंने अ, ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थितियाँ क्या हैं, कितनी बदहाली है वहाँ पर। तो एक कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें जो हैं वो जिसे कहते हैं कि कटोरा लेके बैठ गए कि उनको फंड्स की ज़रूरत है, उन्हें पैसा चाहिए। उन पाकिस्तानियों से अपील की जो कि विदेशों में हैं कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करें और तमाम दावे किए, रिलीजियस लाइन पे भी बात करना शुरू की उन्होंने। तो अब बड़ा सवाल ये है कि वहीं हमें अलर्ट होना था और उसी में उन्होंने कश्मीर को भी टारगेट किया था। क्योंकि मुद्दा है नहीं कुछ। पाकिस्तान के पास जो कि उसकी बदहाली, भुखमरी कह लें या जो भी कह लें, जितने बुरे हालात हैं, उन हालात के बाद अब उनको एक एस्केप चाहिए। और देखिए एक बात ये है कि आपने देखा होगा कि हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फलाँ किसान ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? उसके पास ज़मीन भी थी, फसल ही तो खराब हुई थी उसकी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कर्ज़ के बोझ के तले दबा हुआ एक व्यक्ति एक अपने हालात में ऐसा फँसता है कि वो फिर आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। और ये सब जो कुछ पाकिस्तान आज की डेट में कर रहा है, ये उससे कुछ अलग नहीं। ये अगर देखें आप, तो ये आत्महत्या ही करने को उतारू है। जिस तरीके से ये अटैक पहलगाम का हुआ है, वो भारत के ऊपर अटैक नहीं है, वो भारत के पूरे सोशल फैब्रिक के ऊपर, कश्मीर के जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरीके से वहाँ का माहौल चेंज हो रहा था, उन सबको एक ही झटके में सवालिया निशान भी लगा दिया पर और पूरी तमाम की कराई मेहनत को जो है पानी फेर दिया। और इतना ही नहीं कि कश्मीर तक वो चीज़ जो है सीमित रहती, वो पूरे देश में उसी लाइन के ऊपर बढ़ती चली जा रही। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मौके पर जो अपोज़िशन ने स्टैंड लिया, जो बाकी लोगों ने जो जिनको आप अलग पक्ष मान के चल सकते थे, जिनसे उम्मीद ये थी कि अगर ऐसा होगा तो कुछ आवाज़ें देश के खिलाफ आएँगी। कुछ लोग सुरक्षा की बात उठा रहे हैं कि साहब वहाँ पर कहाँ चूक हो गई, कमी रह गई।
उन सब बातों को किनारे करते हुए जो देश ने एकजुटता दिखाई इस मौके पर, उसमें हिंदू, मुसलमान, अपोजिशन, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब ने एकजुट होकर और ये बात कही कि जो देश की बागडोर इस समय मोदी जी के हाथ में है, जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे हैं और उनका जो फैसला है हम उनके साथ खड़े। ऐसी स्थिति में आपने ये देखा कि अब ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन पाया जो कि मुद्दा बन सकता था, बनाया जो एक सोच थी, चाहे वो पहलगाम का अटैक करने वाले पाकिस्तानियों की या पाकिस्तानियों के पीछे भी जो लोग हैं, क्योंकि देखिए आपने अभी एक बहुत बड़ी घटना है अगर उसे गौर से देखा जाए, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जो एक क्लेम किया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूएन में भी रखा गया, उन्होंने जो बात कही उस पर गौर करने का है कि हमें यूएस और यूके, ये बिल्कुल सीधे तरीके से उन्होंने जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके इशारों पर हमने पिछले कई दशकों से आतंकवाद को जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। तो ये स्वीकारोक्ति भी है और उसके साथ साथ ये भी बात दर्शाता है कि पाकिस्तान एक पपेट है, एक मोहरा है, कहीं और से चाल चली जा रही है, वो हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान तक, उसके पर्दे के पीछे भी कुछ और है। तो अब सवाल ये है कि हमारी सरकार, भारत सरकार और खासकर जब के फौज को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई या एक तरीके से जिसको आप कह रहे हैं खुली छूट दे दी गई, तो वो जिम्मेदार है। उसके जो एक्शन होंगे वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होंगे, उनका नफा नुकसान नहीं देखेंगे। ये मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है और फौज के हाथ में जाने के बाद अब आप ये देखिएगा कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें कि ये कहा जा सके कि भाई इसमें ये पॉलिटिकल फायदे या नुकसान के लिए ये एक्शन लिया गया। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने जो बात कही कि भैया फौज को आप ऑर्डर देते, ठीक है, उन्होंने अगर ऑर्डर नहीं दिया तो वो जिस जगह बैठे हैं वो सब प्लस एंड माइनस बहुत कुछ देख रहे हैं, चाहे वो विदेशों के जो आपने बताया यूएस का प्रेशर है और कतर का है, सऊदी का है और लोगों का भी, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहां तक हम देखें, चाहे वो रशिया भी हो और भी हो, कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर कोई भी जो है, चाहे चाइना का भी स्टेटमेंट आप देखें, खुलकर जी। पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर खड़ा होने को तैयार नहीं हो सकता। तो ये एक बात है, ये मैं समझता हूँ कि फौज के हाथ में इसकी कमांड आने के बाद जिम्मेदारी के साथ एक्शन होगा और जो भी एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी हो सकता है और उसका कोई असर हो सके ऐसा एक्शन